इस वक्त अवामी नेशनल पार्टी के मरकज़ी तर्जुमान सेक्रेटरी इत्तलात इंजीनियर एहसान हमारे साथ मौजूद हैं और साथ में थोड़ी देर में शौकत यूसुफ़ज़ई साहब तहरीक इंसाफ के मरकज़ी रहनुमा हैं, वो भी हमें ज्वाइन करेंगे। इंजीनियर एहसान साहब, ये जो मामला है स्टेडियम के नाम चेंज करने का, एक तो आपकी पार्टी का इस पर क्या रद्द अमल और मौक़िफ़ है? बहुत शुक्रिया आदिल शाहज़ेब साहब कि आपने इस पर हमारा मौक़िफ़ लिया। दरअसल बात यह है कि इस हुकूमत ने गुज़िश्ता 11 बरस में खैबर पख्तूनख्वा में यही काम किया है, कोई प्रोजेक्ट नहीं किया। तख्तियां बदली हैं, अपने नाम लगाए हैं। वो प्रोजेक्ट जो हमने किए थे 2008 से 2013 तक, चाहे वो यूनिवर्सिटीज हो, मेडिकल कॉलेज हो, रोड हो, इन्होंने यही काम किया है। इनका वादा ये था कि ये जनाब हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, स्टेडियम्स बनाएंगे। कहाँ बनाए इन्होंने? आखिर में इनको सिर्फ ये बात सूझी कि जी हम एक एग्जिस्टिंग जो क्रिकेट स्टेडियम है जिसका एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है, उसका नाम बदलकर इमरान खान के नाम पर रख दें। ये तो अगर इनका 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 बस चले तो कल तो ये पाकिस्तान का नाम भी इमरान खान के नाम पे रख सकते हैं। ठीक है, ये इनका वतीरा है। तो जो लोग परफॉर्मेंस में ना हो, जिन्होंने करप्शन जो है वो अपना हदफ और टारगेट बनाया हो, ये आपस में एक दूसरे पर करप्शन के इल्जाम लगाते हैं, मिसमैनेजमेंट के इल्जाम लगाते हैं, बैड गवर्नेंस की बात इनकी पार्टी के अंदर से होती है। इनको तो बाहर से गवाही की जरूरत भी नहीं है। तो अगर इन्होंने कोई नया स्टेडियम बनाया होता, भले वो इमरान खान के नाम पे उसको रखते या किसी और के नाम पे, इनकी पार्टी के या इमरान खान के वालिद साहब के नाम पे रख लेते, हमें कोई ऐतराज ना होता, लेकिन कोई काम तो किया होता। तो किया कुछ नहीं है और एग्जिस्टिंग चीजों के नाम बदल रहे। शौकत यूसुफ़ज़ई साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस सर। 30 जनवरी 2018 और आप उस वक्त काबीना का हिस्सा थे, केबी काबीना का। पॉलिसी गाइडलाइंस जारी होती हैं इमरान खान के कहने पे कि कोई भी शख्स जो कि जिंदा हो उसके नाम पर आप किसी बिल्डिंग वगैरह, रोड वगैरह का नाम नहीं रख सकते। अब अरबाब न्याज़ स्टेडियम का नाम तब्दील करके इमरान खान के नाम पर रख दिया गया है। आपने 6 साल बाद आपकी हुकूमत पार्टी ने अपनी ही स्टेटेड गाइडलाइंस की पॉलिसी की खिलाफ वर्जी, बल्कि आतिफ खान साहब तो दावा ये कर रहे हैं कि इमरान खान साहब को इस डिसीजन का पता भी नहीं है, लेकिन कुछ और आपने एक स्टेडियम बनाया हयाताबाद में, उसका नाम इमरान खान पे रख देते। देखिए, पहली बात ये कि पॉलिसी बनाना सूबाई हुकूमत का काम होता है और 18वीं तरमीम के बाद अगर कोई ऐसी पॉलिसी कहीं तो थी नहीं। अगर ये था कि इमरान खान जो अपने नाम पे कोई चीज नहीं बनाना चाहता था और ना उन्होंने बनाया है और वो इस चीज के हक में भी नहीं है, ना ही उनको शायद पता भी ना हो बिल्कुल। लेकिन जाहिर है कि सूबे की नुमाइंदगी कर रही है पीटीआई और सूबे के अवाम मोहब्बत करते हैं इमरान खान के साथ, तो ये अवाम का डिमांड तो है, इसमें तो कोई शक नहीं है। क्योंकि वो जो स्टेडियम है वो बिल्कुल फ्रेश नया बना है, कोई ऐसा भी नहीं है कि मतलब लेकिन मैं खुद भी इससे वो हूँ कि शायद इतना मुतनाज़ा काम नहीं करना चाहिए था, नहीं होना चाहिए। और शौकत साहब, अगर इमरान खान साहब को ये पता चले तो आप कितने श्योर हैं कि वो कहेंगे कि ये वापस लें, ये फैसला आपको ये नहीं करना चाहिए था? मुझे तो यकीन है कि वो कह देंगे कि वापस कर लें। ठीक, अच्छा। क्योंकि देखिए, ये तो एक दबाव तो है सूबाई हुकूमत के ऊपर। अवाम चाहती है, एक लेजेंड है और क्रिकेट के लेजेंड है इमरान खान, अवाम के दिलों पे राज कर रहे हैं, तो वो तो एक बात समझ आती है कि सूबे का इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो इसको हुकूमत ने मुकम्मल किया। लेकिन ये कि मेरा ख्याल है कि उनको इस तनाज़ा प्रोजेक्ट में नहीं आना चाहिए था, नहीं जाना चाहिए। अच्छा, दूसरा सर, एएनपी की तर्जुमान भी हमारे साथ मौजूद हैं। शौकत साहब, एक ग्रैंड अलायंस बनाने की कोशिश हो रही है अपोजिशन की। अब उसमें एएनपी जो है वो भी हुकूमत का हिस्सा तो नहीं है, तो उस ग्रैंड अलायंस में अगर जेयूआई शामिल है, अगर शायद खाकान अब्बासी शामिल है, महमूद खान अचकजई साहब शामिल हैं, एएनपी को अभी तक आपने क्यों दावत नहीं दी? या वो तो ओपोजिशन का हिस्सा है? हाँ, लेकिन शायद हो जाए, मेरे इल्म में नहीं है। लेकिन क्योंकि ये ज्यादातर खुश रहते हैं हुकूमत के फेवर में बयान देने से और हुकूमत के साथ वो कहते हैं ना कि जब वो अतर बेचने वाला होता है ना तो उसके इर्द गिर्द जो खुशबू होती है ना, उस लोग उससे भी खुश होते हैं ना। तो
रहा है इत्तेहादियों की तरह। अगर ऑफिशियल इत्तेहादी नहीं भी है, लेकिन बाकी सब कुछ उनके साथ ही है, 26 आईनी तरमीम हो या कुछ भी हो। लेकिन फिर भी अगेन मैं कहूँगा कि अगर अपोजिशन में आना चाहते हैं तो वेल एंड गुड, बिल्कुल इनको अप्रोच होना चाहिए। अप्रोच होना चाहिए जी। इंजीनियर एहसान साहब, आप गुडी गुडी खेल रहे हैं हुकूमत के साथ। शौकत साहब तो कह रहे हैं कि हर चीज में आप हुकूमत का साथ देते हैं, बस ऑफिशियली साथ नहीं है, लेकिन वो वेलकम करेंगे अगर आप इस ग्रैंड अलायंस का हिस्सा बने तो। मुझे आप ये बताएं आदिल साहब कि इस ग्रैंड अलायंस का एजेंडा क्या है? ग्रैंड अलायंस का एजेंडा एक शख्स की रिहाई के गिर्द घूम रहा है। इस मुल्क में जो लोगों के मसाइल हैं, जो अवाम के मसाइल हैं, इस मुल्क में इस वक्त जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन और खुसूसी तौर पर खैबर पख्तूनख्वा में जो सिचुएशन है लॉ एंड ऑर्डर की, क्या उसके लिए कोई अलायंस बन रहा है? क्या ये अलायंस इसलिए बन रहा है कि जो सूबे के वसाइल हैं उसके हवाले से बात की जाए? नहीं, अलायंस इस नुक्ते में बन रहा है कि एक शख्स जो जेल में कैद है उसको बाहर कैसे निकलवाया जाए, और ये सारी जो प्रैक्टिस हो रही है वो सिर्फ उस शख्स के इर्द गिर्द सियासत को रखने के लिए है। तो ऐसे अलायंस में हमारी खुद भी कोई दिलचस्पी नहीं है किसी भी हवाले से। बात रही जहां हुकूमत की 26वें आईनी तरमीम पे, हमने एक ऐसे अदालती निजाम के फेवर में वोट दिया जो पार्लियामान के जेर साया काम करे, जिसका इंतखाब, जिसकी इंडक्शन, जिसका तरीकाकार पार्लियामान तय करे। वहां कोई चैम्बर्स तय ना करे, कोई बड़े जज साहब के कोई चैम्बर से जज ना आए, किसी का दामाद ना आए, किसी का बेटा ना आए। अगर पार्लियामान मजबूत होगी और पार्लियामान का हिस्सा होगा, उसमें शौकत साहब की पार्टी के लोग भी होंगे, उसमें तमाम जमातों के लोग होंगे जो जो वहां पे नुमाइंदगी रखते हैं।